Hello students, good morning and welcome to the next lecture for chapter 2nd, class 10, and we were doing the chapter acid, bases and salts. In the previous lecture we have learnt about some salts, that is NaCl, caustic soda, that is NaOH, and its uses and their properties, right? And the preparation also, that how we can prepare the NaCl and caustic soda. Now the next salt that we are going to discuss today is sodium bicarbonate. Its formula is NaHCO3, and this is also known as sodium hydrogen carbonate. And it is commonly known as baking soda. इसका कॉमन नेम है बेटा बेकिंग सोडा, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. एंड फर्स्ट हम करेंगे इसकी प्रेपरेशन. दैट हाउ वी कैन प्रिपेयर इट इन लैब. इसकी प्रेपरेशन के लिए ऑन अ लार्ज स्केल वी कैन प्रिपेयर इट बाय अ पर्टिकुलर मेथड दैट इज नोन एज सॉल्वे प्रोसेस. क्लियर. एंड इसमें क्या करना है हमने, वी हैव टू टेक अ ब्राइन सॉल्यूशन दैट इज NaCl एंड वाटर. दिस सॉल्यूशन इज ब्राइन सॉल्यूशन, दैट इज 30% NaCl सॉल्यूशन. मैंने आपको पहले भी बताया था ये 30% NaCl सॉल्यूशन होता है. एंड वी हैव टू ऐड टू मोर थिंग्स इन दिस, ammonia and carbon dioxide, okay, in it. And then what we will get two things: ammonium chloride, NH4Cl is known as ammonium chloride, and NaHCO3. NaHCO3 is nothing but क्या, what, baking soda, and it is obtained in the form of PPTs, precipitates. वाइट कलर का होगा, वाइट कलर के PPT हमें मिलेंगे, and it is baking soda. Clear. And after filtering it we will obtain it, ठीक है, and we will remove the NH4Cl, and this process is known as Solvay's process. and but in the lab, ये तो है फर्स्ट प्रिपरेशन थी. अगर सेकंड प्रिपरेशन देखें हम, in the lab how it can be prepared, but in the lab it can be prepared from sodium carbonate, Na2CO3. if we will pass कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम, ये तो है एक्वस फॉर्म में, फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, दैट इज प्लस वाटर भी लिखना है इसमें, लिक्विड. तो दीज थ्री थिंग्स विल मिक्स अप टू फॉर्म two molecules of sodium bicarbonate NaHCO3 solid. Clear. So this is a lab preparation and this is a commercial scale preparation on a large, मतलब in a large amount. If you want to obtain baking soda in a large amount, then we will follow this process only, right? Clear. So this is about the preparation of sodium bicarbonate, that is baking soda. This is it. Next one. The next one is the uses and the properties of baking soda that we are having with us. It is very important. Also, the uses of baking soda are very important for exam purpose also. Properties of baking soda. It is a white color crystalline solid. White क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा बेटा ये.
सेकेंड थिंग इज इट इज स्पारिंगली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत कम सॉल्युबल होता है। थर्ड वन इज इट इज बेसिक इन नेचर। ओके, एंड इट रिएक्ट्स विद एसिड्स। अगर हम बेकिंग सोडा में एसिड डालेंगे टू गिव अ ब्रिस्क एफरवेसेंस, बबल्स मिलेंगे जैसे कोल्ड ड्रिंक की वाटर को निकलने से मिलते हैं, फेज मिलेगी, एंड CO2 गैस बनेगी, प्लस सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा NaCl, प्लस गैस बनेगी CO2, प्लस वाटर निकलेगा। ठीक है, इट इज बेसिक इन नेचर एंड रिएक्ट्स विद एसिड्स टू गिव ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2 गैस। ठीक है, दीज आर द प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वन इज यूजेस। इट इज़ यूज्ड एज एन एंटा एसिड। अगर एसिडिटी है तो बेकिंग सोडा जो है हम पानी में डाल के थोड़ा बहुत पी लें तो एंटा एसिड की तरह काम करता है ये। तो ज़्यादा पियोगे वो पेट खराब कर देगा। ठीक है, सेकेंड वन इज इट इज एक्ट एज एन माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन रिएक्शंस। ठीक है, स्किन के लिए, ये स्किन की इन्फेक्शन के लिए एंटीसेप्टिक एक्ट करता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत रिलीफ दे देता है हमें। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। कैसे बताता हूँ बाद में। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा ऑल्सो। वॉशिंग सोडा इससे बनता है। एंड फिफ्थ वन इज इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। बेटा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में फ़र्क है। बेकिंग पाउडर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बेकिंग सोडा, एक होता है एसिड दैट इज टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड होता है वो। ठीक है, क्लियर। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज एंड द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। यू कैन हैव अ लुक एट दिस प्लीज। ओके, तो इसके बाद है हमारे पास कि बेकिंग सोडा के साथ हम टार्टरिक एसिड क्यों डालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर हम बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड डालेंगे तो क्या फ़ायदा है, अगर नहीं डालेंगे तो क्या होगा। अगर हम केक बना रहे हैं उसमें हम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं, तो बेकिंग पाउडर को हम बाद में हीट भी करते हैं बेक करने के लिए। ठीक है, जब हम उसको हीट करेंगे सॉलिड फॉर्म में होगा ये। इफ़ वी विल हीट इट, टू मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास बनेगा सोडियम कार्बोनेट, प्लस बनेगा वाटर, प्लस बनेगी CO2 गैस। ठीक है, केक फ्लफ़ी हो जाता है, क्यों, उसमें से CO2 गैस के बबल्स बन के बाहर निकल रिमूव हो जाती है वो, इसलिए वो फ्लफ़ी हो जाता है। बट उसमें सोडियम कार्बोनेट बनने की वजह से वो बिटर इन टेस्ट हो जाता है, बिकॉज सोडियम कार्बोनेट हैज़ अ बिटर टेस्ट। अगर ज़्यादा हीट हो जाए तो हमेशा हमारा केक जो है वो बिटर हो जाता है टेस्ट में, थोड़ा बहुत हीट हो तो भी बिटर ही होगा। तो उस बिटरनेस को रिमूव करने के लिए वी हैव टार्टरिक एसिड एडेड इन द बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर सॉरी। तो टार्टरिक एसिड क्या करता है, उस बिटरनेस को ख़त्म करता है। ठीक है, जो बिटरनेस इसको इस तरह से एसिड रिएक्ट होगा, उसकी बिटरनेस को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, क्लियर। तो ये है टार्टरिक एसिड का फंक्शन, ये पेपर में आ जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर इस बार सिलेबस में आपको नहीं है, उसके डिटेल में पहले लास्ट ईयर था, वो भी पेपर में कभी नहीं क्वेश्चन आया, तो इसलिए बस यही है फॉर बेकिंग सोडा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वॉशिंग सोडा। द वॉशिंग सोडा का बेटा जो फॉर्मूला है वो है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। इट इज़ अ हाइड्रेटेड सॉल्ट विच इज़ हैविंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, एंड इसका नेम जो है, केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट।
डेका मीन्स 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डेकाहाइड्रेट। ठीक है, क्लियर। अगर अकेला सोडियम कार्बोनेट होगा Na2CO3, Na2CO3 इज नोन एज बेटा सोडा ऐश। उसको बेकिंग सोडा नहीं बोलना बच्चे, Na2CO3 को बेकिंग सोडा बोलते हैं, बट इट इज सोडा ऐश। क्लियर। तो ये है वॉशिंग सोडा, ये है सोडा ऐश। एक्चुअली डेकाहाइड्रेट इज वॉशिंग सोडा, Na2CO3 इज सोडा ऐश। ओके, क्लियर। Now the most common form is only washing soda that we have to discuss now. How it is prepared, its preparation. Okay, preparation is again with the help of Solvay process. कैसे? Solvay process का फर्स्ट मेथड वैसे ही आएगा जैसे हमने प्रीवियस में किया था बेकिंग सोडा के प्रिपरेशन में। क्या था, हमने लिया था NaCl प्लस वाटर, दैट इज ब्राइन सोल्यूशन, एंड वी हैव एडेड अमोनिया एंड CO2 इन इट टू ऑब्टेन NH4Cl। ये एक्वस फॉर्म में मिलेगा हमेशा हमें, डिजॉल्व पानी में सॉल्युबल फॉर्म में होगा, बट NaHCO3 कौन सी फॉर्म में मिलेगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा। इसको हम क्या करेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर जब करेंगे, फ़िल्टर करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास NaHCO3 बचा। इसको हम क्या करेंगे, अभी हीट करेंगे स्ट्रांगली। जब हीट करेंगे तो वी विल गेट Na2CO3, CO2 एंड वाटर स्टीम की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, CO2 भी रिमूव हो जाएगा, वी विल गेट ओनली विद Na2CO3। थर्ड स्टेप में क्या करना है, इसकी करनी है क्रिस्टलाइजेशन। कैसे करते हैं क्रिस्टलाइजेशन, Na2CO3 को वाटर में डालना है, पानी में डिजॉल्व करना है, उसके बाद इसको हीट करना है, क्रिस्टलाइज करना है। 9th में किया हुआ है, क्रिस्टलाइज करना है। तो क्रिस्टलाइज करने से क्या होगा, Na2CO3 और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमारे पास आ जाएंगे, दैट इज नथिंग बट वॉशिंग सोडा। सो हैव अ लुक एट दिस प्लीज, दिस इज द प्रेपरेशन फॉर वॉशिंग सोडा ऑन अ कमर्शियल स्केल प्लीज। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वन इज the properties of washing soda. The first one is it is also a white crystalline solid. Second one is it is readily soluble in water. ये पानी में easily soluble है, ठीक है। and form an alkaline, that is basic solution बनाता है हमेशा हमारे पास, ठीक है। and it is quite stable. next is on exposure to air. अगर हम इसको on exposure अगर हम इसको हवा में ऐसे खुला छोड़ दें, ऑन एक्सपोजर टू एयर इट लॉसेस इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कैसा होगा, अगर हम इसको Na2CO3 डॉट 10H2O को हवा में छोड़ दें ड्राई एयर में, तो क्या होगा, ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव कर देगा और क्या बच जाएगा हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट बच जाएगा, दैट इज सोडा ऐश, ठीक है। and these types of salts which can lose its water of crystallization in when they are exposed to air, and they are known as efflorescent, EFFLOROSCENT, efflorescent salts. Okay, clear, understood. And this is known as anhydrous sodium carbonate, or we can call it as soda ash also. Clear, these are the properties. And next we are going to discuss the uses of washing soda. First one is
the uses of washing soda. The first use is it is used in cleaning and laundering. Laundries में use होता है to wash the clothes also, and it is also used for cleaning purpose. Next one is it is used for manufacture of glass, soap, caustic soda also, that is NaOH, that we have discussed in the previous lecture. इनकी फॉर्मेशन में काम आता है ये. थर्ड, इट इज़ यूज इन पेपर्स, पेंट्स बनाने में, पेपर बनाने में, ठीक है. एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपड़ों में भी बहुत यूज, कपड़ों की मार्केट में यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. क्लियर? ओके. एंड दिस इज ऑल अबाउट इट, द washing soda. Next we have an important compound with us. We have a bleaching powder. Bleaching powder beta, formula is CaOCl2 and chemical name is calcium oxychloride. Calcium oxychloride. Clear? And its preparation is done accordingly. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लेंगे, लाइम वाटर लेंगे, चलो स्लेट लाइम ले लेंगे, बोलो स्लेट लाइम लेते हैं, ठीक है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस होगा. स्लेट लाइम में से हमने क्लोरीन गैस पास करवानी है, तो क्लोरीन गैस जब पास करवाएंगे वी विल गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर. तो ये हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा. दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर ब्लीचिंग पाउडर. Clear? Next one is the properties of bleaching powder. The first property is it is a yellowish white powder, मतलब पेल येलो कलर का होता है, बहुत लाइट येलो कलर होगा, इसलिए बोलते हैं येलोइश वाइट पाउडर, ठीक है. हैविंग अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन. वाई? बिकॉज इट इज हैविंग अ क्लोरीन, दैट्स वाई, ठीक है. एंड इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में इजीली सॉल्युबल हो जाता है. थर्ड, it loses its chlorine when exposed to air. When exposed to air, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है, जो सॉलिड फॉर्म में है, इस एयर में जो CO2 गैस है उसके साथ रिएक्ट होता है और बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, प्लस अपनी क्लोरीन जो गैस जो है वो उसको क्या कर देता है बेटा, ये रिमूव कर देता है, ठीक है. तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ठीक है. नेक्स्ट वन, ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है. इट रिएक्ट्स विद एसिड्स, विद डाइल्यूट एसिड्स ओनली टू प्रोड्यूस क्लोरीन. क्लोरीन बनाने का एक और वे है, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है. जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ब्लीचिंग पाउडर, इट्स रिएक्ट विद सपोज HCl टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, CaCl2 ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस वाटर प्लस Cl2, तो ये Cl2 गैस बनाएगा. अगर सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो CaSO4 बन जाएगा, H2 और Cl2 बनेगा ही बनेगा, ठीक है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द uses of bleaching powder.
यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। नाउ द यूजेस आर, इट इज यूज टू ब्लीच कॉटन एंड लाइनन, लिनन होती है, लिनन, लिनन एंड कॉटन को ब्लीच करने के काम आता है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ताकि वो श्रिंक ना हो सके, अनश्रिंकेबल रहें, और उनका कलर जो है वो वाइट करने के भी काम आता है। नेक्स्ट वन इज इट इज़ यूज इन पेपर इंडस्ट्री ऑल्सो टू ब्लीच द वुड पल्प, ताकि वो वाइट कलर का हो जाए पेपर। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ब्लीच द क्लोथ्स, कई बार हमने लॉन्ड्री में क्लोथ्स को ब्लीच करना पड़ता है, हमें कोई कुछ गिर गया ऊपर उसके, कोई इंक गिर गई तो उसकी ब्लीचिंग करेंगे तो उसकी इंक जो है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। पर वाइट क्लोथ्स को ओनली ब्लीच करते हैं इससे, और किसी क्लोथ को नहीं करते। कॉटन और लिनन को ब्लीच इसलिए करते हैं ताकि वो अनश्रिंकेबल हो जाए, श्रिंक ना हो जल्दी जल्दी। ओके, इट इज़ यूज्ड एज एन डिसइंफेक्टेंट। बेटा एक होता है एंटीसेप्टिक, एक होता है डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक इज यूज्ड टू क्योर द वाउंड्स ऑन द लिविंग टिश्यूज, बट डिसइंफेक्टेंट इज नॉट यूज्ड फॉर लिविंग टिश्यूज। अगर हमारे कोई चोट लगी तो हम ये ब्लीचिंग पाउडर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो लिविंग टिश्यू के लिए नहीं है, ये फ्लोर्स के लिए है। हमने फ्लोर साफ़ करना है तो पानी में डाल के इससे घर पे पोछा वगैरह लगा सकते हो, तो वो उससे साफ़ हो जाएंगे। तो डिसइंफेक्टेंट होता है जो हम नॉन लिविंग टिश्यू पे अप्लाई कर सकते हैं, और एंटीसेप्टिक वो होते हैं जो हम लिविंग टिश्यू पे अप्लाई करते हैं हमेशा। क्लियर? तो these are the uses for bleaching powder. Next one is calcium sulfate. The calcium sulfate is CaSO4, ठीक है बेटा। पर कैल्शियम सल्फेट जो है वो बहुत सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कैसे करता है, कौन कौन सी फॉर्म में करता है? एक होता है एनहाइड्रस, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, इसको बोलते हैं हम डेड बर्न्ट प्लास्टर, डेड बर्न्ट प्लास्टर बोलते हैं। एक होता है हाइड्रेटेड फॉर्म, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, उसमें भी आगे दो तरह के होता है। एक होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O, इसका नाम है जिप्सम, ये हमें सूखी लेक्स जो ड्राई हो चुकी हैं उनमें से मिलता है। और एक होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O, दिस इज कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, दिस इज हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसको, हेमीहाइड्रेट, एंड दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज POP। क्लियर? प्लास्टर ऑफ पेरिस POP हमारे घर में होता है, हमारी वॉल्स पे रूफ्स पे करते हैं POP से, स्टैचूज बनते हैं POP से, तो वो इसी से बनते हैं, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। क्लियर? so this is the calcium sulfate. Now we will discuss the most common type of it, that is plaster of Paris in detail, उसकी preparation, उसकी properties, उसके uses, ठीक है। Now plaster of Paris, first we will discuss its preparation. It is prepared from gypsum only, that is calcium sulfate .2H2O. Why it is known as plaster of Paris? Because it is first obtained in the Montmere, that is located in the Paris. Montmere में से सबसे पहले मिला था हमें जिप्सम जो है, और उसकी कोई लेक थी वो ड्राई हो चुकी थी, उसमें से बहुत हार्ड सब्सटेंस मिला हमें, उसमें से हमने बनाया उसको हीट करके, डेट्स वाई इट इज़ नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले मतलब ये डिस्कवर जो है वो मॉन्टमेयर में हुआ था, दैट इज़ इन पेरिस। कैल्शियम सल्फेट .2H2O क्या है? हमारे पास जिप्सम होता है, और जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो वी विल गेट कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, उसमें से 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमूव हो जाता है, एंड वी विल गेट POP।
This is the preparation for POP from gypsum. Clear? And this heating should be controlled at about 373 Kelvin. It is controlled heating. Otherwise अगर हमने heat control नहीं की तो it will convert into dead burnt plaster, that is calcium sulfate. तो water molecules सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे. ठीक है, क्लियर? तो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वाइट कलर का पाउडर है, फर्स्ट प्रॉपर्टी. Second property, it is a property of it is having a property of setting into hard solid. Setting into hard solid कैसे? जो कैल्शियम सल्फेट है बेटा, हाफ H2O, अगर हम इसमें पानी मिला दें, वाटर मिला दें, तो दोबारा से क्या बन जाएगा? ये कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, दैट इज जिप्सम बन जाएगा बेटा दोबारा से ही. एंड जिप्सम इज़ वेरी मच हार्ड सब्सटेंस. ठीक है, और जब आप देखते हो जो मूर्तियाँ बनी होती हैं, जो स्टैचूज बने होते हैं POP से, वो बहुत हार्ड होते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज टू फिक्स आर बोन्स. अगर हमारा कोई बोन, लेग ब्रेक हो गई, बोन ब्रेक हो गई, तो उसको फिक्स करने के लिए हम POP लगाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस. हम बोलते हैं प्लास्टर लगाया, वो प्लास्टर जो है वाइट कलर का, वो POP का ही बना होता है. वो कैसे लगता है? जब हमारे कोई आर्म पे सपोज लगाना है किसी डॉक्टर ने, तो वो जो उसकी जो वाउंड है उसको पहले गीला करेगा और पानी में भिगो के फिर लगाता रहेगा, उस हमारी आर्म के अराउंड उसको घुमाएगा, और गीला करने के बाद वो देखेंगे जब अब सूखेगा ना, वो बहुत हार्ड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जब उसको गीला किया हमने तो उसमें क्या हुआ? वाटर मिल गया. वाटर मिलने के बाद वो क्या बन गया? जिप्सम बन गया. तो प्लास्टर जो हमारी बोन्स को फिक्स करने के लिए लगता है वो बहुत हार्ड होता है, क्योंकि वो क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है. मूर्तियाँ बहुत हार्ड होती हैं, स्टैचूज बहुत हार्ड होते हैं, मगर वो जिप्सम बन जाते हैं. हमारे वॉल्स पे जो कई बार डाउन सीलिंग होती है, जो कोई डिज़ाइन डालते हैं हम घर में, तो वो सॉरी रूफ्स पे, तो वो बहुत हार्ड होते हैं. पहले जो डालते हैं बहुत सॉफ्ट होता है वो, पर वो टाइम के साथ क्या हो जाता है? हार्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा सूखने के बाद. बिकॉज ऑफ दिस जिप्सम बन जाता है बेटा वो. ठीक है, क्लियर? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं, चलो नेक्स्ट यूजेस कर. प्रॉपर्टीज बस दो ही हैं ये तो. नेक्स्ट इज द यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. यूजेस, द फर्स्ट वन इज इट इज यूज्ड इन द बिल्डिंग इंडस्ट्री. बिल्डिंग्स बनाने में या बिल्डिंग्स में काम आता है. फॉर डेकोरेटिव पर्पज ऑल्सो, फॉर द वी कैन से दैट, उसको बनाने के लिए भी. And it is also used to provide support for fractured bones. फ्रैक्चर्ड बोन्स को फिक्स करने के लिए, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं डॉक्टर्स. इट इज ऑल्सो यूज इन डेंटिस्ट्री, मतलब डेंटिस्ट यूज़ करते हैं इनको हमारे टूथ में फिल करने के लिए. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग चॉक्स. चॉक बनाने के लिए भी काम आता है ये. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज, मैंने बोला ही है. एंड ऑल्सो फॉर डेकोरेटिव पर्पज इन आवर होम्स. क्लियर? सो दिस इज अबाउट द प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड मोर ओवर दिस इज ऑल्सो अबाउट दिस चैप्टर. सो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया बेटा आज. तो इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, मेटल एंड नॉन मेटल्स. उससे पहले मैं आपको वर्कशीट भेजूँगा, कुछ वो कर लेना. एंड दिस इज ऑल अबाउट इट. Thanks. Bye bye. Take care.